देखिए साथियों, आज हम जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से हम याद रखें। बहुत सारे विद्यार्थी ये कहा करते हैं, हमसे अक्सर पूछते हैं कि सर हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो देखिए, इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमारे पढ़ने का जो ढंग है वो सही नहीं रहता है। जैसे कई बार क्या होता है, हम लेट कर पढ़ते हैं। लेट कर पढ़ने से जो मस्तिष्क का जो याद करने वाला भाग है वो हमारा पूरी तरीके से सुचारू रूप से सक्रिय नहीं होता है। तो पहली तो जो आवश्यक बात है, जो सबसे फर्स्ट नंबर पर है कि हमें बैठ कर पढ़ना चाहिए। कभी भी हमें लेट कर नहीं पढ़ना चाहिए। होता क्या है, लेटने से आपको नींद आ जाएगी, आप जल्दी सो जाएंगे, जो विद्यार्थी के लिए सही नहीं है। और स्टूडेंट्स के लिए एक जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है समय का महत्व। समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। हम अक्सर सुबह उठते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि कब शाम हो गई, दोपहर हो गई, रात हो गई और हम सो गए। हमने सोचा कि हम आज नहीं, हम कल से पढ़ेंगे। कोचिंग आने के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचा करते हैं कि हम आज से न जाकर हम कल से जाएंगे, परसों से जाएंगे। सबसे बड़ी जो धारणा होती है स्टूडेंट की, वो सबसे बड़ी धारणा क्या होती है, जैसे ही उसका मंगलवार या बुधवार का दिन हुआ तो अक्सर बच्चे सोचते हैं, विद्यार्थी, कि हम सर सोमवार से आएंगे। ये बहुत बड़ी धारणा गलत है। पढ़ाई के लिए आपका एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तैयारी कभी भी वैकेंसी आने के बाद नहीं होती। तैयारी आपकी निरंतर होनी चाहिए। एक अच्छा योद्धा वही है जो निरंतर अपने युद्धाभ्यास को जारी रखे। और जैसे आपने कई बार देखा होगा, क्रिकेट खेलने से पहले हमारे जो खिलाड़ी होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हम तो इतने मैच खेले हुए हैं और हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर भी हमें मैच खेलना आता है। तो ये बहुत बड़ी धारणा गलत है। आप पढ़ते हैं, आपने कल पढ़ा था, परसों पढ़ा था, आज हम नहीं पढ़ेंगे, आज हमारा पढ़ाई करने का मन नहीं है, ये भी बहुत गलत बात है। पढ़ाई आपके मन के हिसाब से नहीं होती है। पढ़ना है तो पढ़ना है, कंटिन्यू पढ़ना है, उसमें किसी भी प्रकार का मन वाली जैसी बात नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि पढ़ने के लिए कोई भी दिन अशुभ नहीं होता है, सारे दिन शुभ होते हैं। आप किसी भी दिन से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं और पहला कदम ही बहुत कठिन होता है, उसके बाद सारे कदम बहुत आसान हैं। आप यकीन मानिए, हमने एक छोटी सी शुरुआत की है। यूट्यूब के माध्यम से भी हम पढ़ाने का पूरा प्रयास करते हैं। हमारे जो लोकल के विद्यार्थी हैं वो कहीं न कहीं नहीं कोचिंग तक पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए हमारा ये संदेश है कि आप एक बार, दो बार आएँ, एक दो दिन, 3 दिन, यहाँ का माहौल समझें, जाने आपको कितना क्या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है। हर प्रकार से, हर तरीके की कठिनाई को दूर करने का हम लोग प्रयास करते हैं। जैसी बड़ी बड़ी शहरों में सुविधाएं होती हैं, वैसे हम लोग सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं से भी कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कोचिंग क्लास छूटने के बाद कोचिंग में पूछ सकते हैं। हमारा अभिभावकों को भी एक यह संदेश है कि वो भी हमसे एक बार ज़रूर मिलें और विद्यार्थी के बारे में पूरी जानकारी लें। हमारे यहाँ जो सबसे अच्छी बात है, ये ऑनलाइन टेस्ट हम लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है। हर शनिवार को ऑनलाइन टेस्ट होता है। अभिभावक भी जान सकते हैं कि हमारा जो बच्चा है उसकी प्रोग्रेस कहाँ तक है, पिछले टेस्ट में कितने नंबर थे, इस टेस्ट में कितने नंबर आए हैं, कितने नंबर और चाहिए,
कितनी मेहनत और चाहिए। मैं एक दो लाइनें कहूँगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और मेहनत करते रहिए। मेहनत का कोई भी तोड़ नहीं है। जिसने भी मेहनत की है उसे उसका फल ज़रूर मिला है। बहुत सारे आपके ऐसे निगेटिव दोस्त होंगे जो नकारात्मकता का भाव आपके अंदर में जगा देते हैं। कई बार आपके रिलेटिव्स, पड़ोसी, कई सारे लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, और विरोधाभास तो हर जगह होता है। हमारा भी विरोधाभास होता है, ऐसा नहीं है। हमारे भी कोचिंग के बैनर फाड़े जाते हैं, पोस्टरों पे पोस्टर चिपकाए जाते हैं। कई सारे, जब से कोचिंग खुली है तब से कहीं भी पोस्टर लगाओ तुरंत फाड़ दिया जाता है। अरे आपको अगर प्रतिस्पर्धा करनी है तो आप अच्छा पढ़ाकर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, विद्यार्थियों को नई नई सुविधाएं दे सकते हैं। हम लोगों ने सोचा कि ऑनलाइन टेस्ट होगा तो विद्यार्थियों के कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके पास इंटरनेट की व्यवस्था नहीं होती है, तो इसलिए हम लोगों ने 5G वाईफाई की सुविधा अपनी कोचिंग में दी। 5G वाईफाई की सुविधा हम लोगों ने दी कोचिंग में, जिससे कि स्टूडेंट्स के पास कोई भी बहाना ना रहे कि सर हमारे पास इंटरनेट नहीं है। हर शनिवार को ऑनलाइन टेस्ट होता है, डेली करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है, आपको GS GK पढ़ाया जाता है, और मैथ्स और रीजनिंग के बारे में जो जानकारी है वो अभी सौरभ सर आके देंगे। हमारा काम है आपको GS के बारे में जानकारी देना। पर डे का पर डे तैयार कर लीजिए, और जब भी टेस्ट हो तो जितना पिछला पढ़ाया गया है उन सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनका आपको शुक्रवार की रात में रिवीजन करना है और उसके बाद शनिवार को टेस्ट देना है। ऑनलाइन में हम लोगों ने करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराना शुरू किया है कल से। कोशिश यही है हमारी कि आपको लगातार वीडियोस मिलें, और बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है विद्यार्थियों का, फीडबैक बहुत अच्छा आया है। हमारे कई विद्यार्थी हैं, जैसे चंद्रप्रकाश जी हैं, मनीषा जी हैं और सूरज जी हैं। कई सारे विद्यार्थियों ने बाकायदा उस करंट अफेयर्स की वीडियो देखकर और करंट अफेयर्स को नोट किया है और मुझे सुबह दिखाया। ऐसे कई विद्यार्थी हैं जो करंट अफेयर्स डेली का डेली नोट कर लेते हैं। लिखने से भी आपको बहुत सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं और कोई भी मंजिल दूर नहीं है। पाते तो इंसान ही हैं, और हम जितना प्रयास कर रहे हैं आप उसका आधा भी प्रयास कर दीजिए तो सफलता आपसे दूर नहीं है। यकीन मानिए, अभी तक ये था, वैकेंसी की बात की जाए तो कितनी सारी वैकेंसियां आपको मिल रही हैं। लगातार SSC के थ्रू वैकेंसी आ रही हैं, RO की वैकेंसी आने वाली है, SSC GD की वैकेंसी आ गई है, UPP की वैकेंसी आ गई है। मित्रों, हम बस एक चीज़ से विवश हैं कि जब वैकेंसी आती है इसके बाद छात्र कोचिंग में प्रवेश लेता है। वैकेंसी चली गई, पेपर हो गया, स्टूडेंट गायब हो जाता है। क्या कोई कंपटीशन महीने 2 महीने में निकल सकता है? आप लोग खुद विचार करिए। बहुत सारे लोगों को तो सिलेबस की जानकारी नहीं होती है, और आपके जानकारी ना होने की वजह से आपका गलत लोग फ़ायदा उठाते हैं। आपको नहीं पता है कि आपको यहाँ से, घर से लगाकर समाज तक आपका शोषण किया जाता है और आप जान नहीं पाते हैं, और जब जानेंगे तो समय निकल चुका होगा, बहुत देर हो चुकी होगी। मैं इस विषय में जब से टीचिंग लाइन में आया हूँ, मैं इस विषय में बहुत चिंतित रहता हूँ। मुझे इस बात की बहुत चिंता रहती है कि तैयारी करिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी आपको, या सरकारी नौकरी पानी है तो, और इससे आसान कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ तक मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि पढ़ने से आसान कोई चीज़ नहीं है। सबसे आसान है पढ़ना, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो,
चाहे जाड़ा हो, कोई भी मौसम हो, आप पढ़िए बैठकर। किसके माँ बाप अपने संतान को ऊंचा देखना नहीं चाहते? किसके माँ बाप ये नहीं चाहते कि हमारी संतान भी आगे बढ़े, वो भी समाज में कुछ करे और उसका नाम हो, क्योंकि उसके नाम के साथ ही उन लोगों का भी नाम जुड़ा हुआ है। आप थोड़े से आलस्य की वजह से आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को खो देते हैं। आप मेहनत तो करते हैं, लेकिन यदि थोड़ी सी और मेहनत की जाए, थोड़ी सी, तो मंजिल बहुत आसान है। ये समझ लीजिए कि कोचिंग करना क्यों आवश्यक है। सबसे बड़ा सवाल आज का ये कि आखिर कोचिंग करना आवश्यक क्यों है। कोचिंग करना इसलिए आवश्यक है कि जो आप साल, 1.5 साल, 2 साल में पढ़ोगे, वो कोचिंग आपको 3 से 4 महीने में तैयार करा देगी। आप कहीं आज इधर पढ़ रहे हो, कहीं उधर का पढ़ रहे हो, कहीं उधर का पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि सेल्फ स्टडी अच्छी नहीं है, लेकिन यदि सेल्फ स्टडी के साथ में अगर किसी के अनुभवों का मार्गदर्शन मिल जाए, यदि सेल्फ स्टडी के साथ में आपको किसी का, अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन मिले, रास्ता बता दे, तो हमारे लिए चलना बहुत आसान हो जाएगा। और हमने इस संस्थान को खोला। संस्थान में जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो भी आएंगे उनका स्वागत है। बस मेरी आपसे एक ही विनती है कि आप अपने माँ बाप के देखे हुए सपनों को चूर चूर मत करने देना। और बहुत तकलीफ़ होती है उन्हें जब रिज़ल्ट आता है, और स्टूडेंट भी बहुत तकलीफ़ में होता है कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं पूछता हूँ कि आपने कौन सी भूल की, आपने कौन सा प्रयास कम रह गया। आप रेगुलर पढ़ाई नहीं करते हो, क्लास में नहीं आते थे, टेस्ट नहीं अटेंड करते थे, कई सारे वीकर सेक्शन मिल जाते हैं जब मैं एनालिसिस करता हूं तो समय बहुत कीमती है। एक बहुत अच्छा संदेश है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। कृपा करके ये धारणा आप मन से निकाल दीजिए कि जब वैकेंसी आएगी तब मैं कोचिंग ज्वाइन करूंगा, तब मैं तैयारी करूंगा। इस धारणा को आप अपने मन से जिस दिन निकाल देंगे, यकीन मानिए सफलता आपके कदम चूमेगी। और जो भी लोग सफल हुए हैं वो निरंतर प्रयास से ही सफल हुए हैं। हर चीज प्रोवाइड कराई जा रही है कोचिंग में, ऐसा कुछ भी आपको अपने पास से नहीं करना है। इस समय हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर आप उसका 50% भी मेहनत कर दीजिए तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट जाएगा। आपको देखकर आपके पास पड़ोसी, आपके छोटे भाई बहन, आपके रिलेटिव्स आपसे प्रेरणा लेंगे और वो भी तैयारी करेंगे। उनका भी मन होगा तैयारी करने का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जब सिलेक्शन ही नहीं होता है तो तैयारी करने से क्या फ़ायदा। अरे एक बार आप मन से प्रयास तो करिए, एक बार मन से पढ़िए और आप हमको बताइए कि दिक्कत कहाँ पर आ रही है। सारी समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम आपकी बात को नकार दें, बशर्ते आपका मन मजबूत होना चाहिए, आप में हौसला होना चाहिए, आप में जुनून होना चाहिए। आप रेगुलर आकर तो देखिए कोचिंग, आपको इतना फ़ायदा मिलेगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप मन से पढ़ाई करिए और बिल्कुल भी हताश मत होइए, बिल्कुल भी निराश मत होइए। हम आपके साथ में खड़े हैं। जब भी, जहाँ भी, जैसे भी ज़रूरत होगी, मैं आपका पूरा साथ देने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैथ्स और रीजनिंग के बारे में क्या से क्या हो सकता है वो आपको सौरभ सर अभी बताएंगे। क्या क्या वो किसी बिना फार्मूला के सारी मैथ्स आपको 2 मिनट में बड़े से बड़ा सवाल हल करा देते हैं। आपको ज़रूरत है सिर्फ प्रैक्टिस की। कैसे क्या कराते हैं वो बताएंगे।
और हम जीएस लगातार बेहतर से बेहतर पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा समझाने का भी प्रयास करते हैं। फिर भी अगर किसी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन हो आप बताइए, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी हमसे हो पाएगा हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। सभी विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, रिवीजन करेंगे, अतिशय रगड़ करे जो कोई। अब आगे की लाइन में नहीं बोल सकता, आगे की लाइन आप लोग पूरी करेंगे। अतिशय रगड़ करे जो कोई, आगे की लाइन आप कमेंट बॉक्स में जब लिखेंगे हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब आपको सौरभ सर बताएंगे कि क्या क्या करना चाहिए मैथ्स और रीजनिंग के बारे में, वो सौरभ सर बताएंगे आपको। जय हिंद साथियों, आप सभी विशाल सर से मिले और उन्होंने आपको बताया कैसे पढ़ना चाहिए जीएस को, कैसे आप अपनी भर्तियों को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज हमसे आप मिलेंगे मैथ के बारे में, मैथ को और रीजनिंग को कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहली बात हम लोग करेंगे आज मैथ की। मैथ को कैसे कंपटीशन के दरिया में पढ़ा जाता है। कहते हैं ना, किसी को देख के उसकी हस्ती को नहीं नापना चाहिए, क्योंकि देखने में दरिया एक शब्द बहुत छोटा लगता है, पर उसकी गहराई में उतर के देखो बहुत गहरा होता है। उसी तरीके कंपटीशन की मैथ तो केवल कहने की मैथ है बहुत बड़ी और कुछ नहीं है। खाने के लिए तो हलवा अपना है और डरने के लिए क्या है, एक दहाड़ता हुआ शेर है, पर इसमें है कुछ नहीं। 3-4 चीजें बातें आपको ध्यान रखनी होती है। पहली क्या, पढ़ने में आप फार्मूला छोड़ के ट्रिक पे ज्यादा ध्यान दो। फार्मूले पे ध्यान दोगे, मेथड समझिए क्या है, पर उसको अप्लाई ट्रिक के तरीके से आप करिए। तरीका ट्रिक वाला आप ज्यादा पकड़िए, क्योंकि वहां पे आपको केवल 1 मिनट मिलता है, चाहे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। मैथ के क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलता है और फार्मूले के नजरिए से लगाना आपका असंभव रहता है। पहला तरीका ये हो गया कि हमको पढ़ना ज्यादातर ट्रिक से है, हर एक चीज की ट्रिक पढ़नी है, और एक चैप्टर में 72 ट्रिक नहीं पकड़नी है हमको। एक चैप्टर में ओनली 1 या 2 से ऊपर एक चैप्टर की ट्रिक हमें नहीं देखनी है। 2 ट्रिक के ऊपर कोई चैप्टर लेके चलोगे ना तो ट्रिक में क्या जमाने बीत जाएंगे। कहते हैं ना, जमाने बीते तो दरिया भी छोटे पड़ जाएंगे तुम्हारे लिए। दूसरा चीज क्या आती है, हर एक चैप्टर को टाइप वाइज पढ़िए, उनके क्वेश्चनों को टाइपों में डिवाइड कर दीजिए। जैसे हम बात करेंगे अपने परसेंटेज की, तो वृद्धि एवं कमी पे आधारित होते हैं, और क्या चुनाव पे भी आधारित प्रश्न हमारे आते हैं, जनसंख्या पे आते हैं। तो जो चुनाव वाले हैं उनको चुनाव वाली कैटेगरी में पढ़िए, और जो जनसंख्या वाले उनको जनसंख्या वाली कैटेगरी में पढ़िए। पास फेल वाले पास फेल की कैटेगरी में पढ़िए, और जो तुम्हारा क्या होता है वृद्धि एवं कमी की, वो वृद्धि एवं कमी वाले में पढ़िए। इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन सारे आपके एक ट्रिक वाइज सेट हो जाएंगी। 1 फंडामेंटल 1 क्वेश्चन, ठीक है, ये नहीं आपको करना पड़ेगा। 1 फंडामेंटल 10 से 12 क्वेश्चन, समझ रहे हो, एक फार्मूला एक ट्रिक 10 से 12 क्वेश्चन, मतलब एक टाइप में 10 से 12 क्वेश्चनों को इंड करना है। हल्का फुल्का चेंज होते हैं बस, बाकी उसमें पूरे बैठते जाते हैं, कुछ पेड़ खाली उनके बदलता है। अगली चीज क्या होती है, क्या लिखा है, पढ़ नहीं पा रहे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आ जाओ, हिंदी में लिखे दे रहे हैं। रफ से फेयर, मैथ डायरेक्टली कोई क्लासरूम में रफ में नहीं पढ़ता है, फेयर पे नहीं पढ़ता है। मैं भी पढ़ाता हूँ, यहाँ पे देखता रहता हूँ, डायरेक्टली कोई फेयर पे नहीं पढ़ता है। क्यों नहीं पढ़ता, उसका कारण ये होता है कि मैथ के क्वेश्चन जो आपको लगाने के लिए दिए जाते हैं, में काट पीट कहीं ना कहीं हो ही जाती है। तो जब फेयर पे रफ से फेयर करेंगे तो क्या ध्यान रखना है हमें, रफ से फेयर करते तो केवल एक ही चीज क्या ध्यान रखना है, हर टाइप का केवल एक क्वेश्चन लेना है, हर टाइप का केवल एक क्वेश्चन लेना है। बताऊंगा क्यों लेना है, चीज पूरी जानकारी आपको भी नीचे मिलेगी। सेम टू सेम यही रीजनिंग में चलेगा, यही प्रोसीजर आपका रीजनिंग का होगा। रफ से फेयर आना है और हर टाइप का एक क्वेश्चन लेना है, ठीक है। आपको पूरा चैप्टर 2 से 3 पेज में, 2 से 3 पेज में रखना है, 2 से 3 पेज में रखना है।
पूरा चैप्टर आपका केवल 2 से 3 पन्नों में आ जाए। आप इस हिसाब से अपने नोट्स को सेट करिए। इससे क्या होगा, जब आपका पेपर टाइमिंग आएगी तो ये अब जो पूरी रामायण लिख के बैठे थे इसको तो हम नहीं पढ़ सकते, मगर एक नजरिए में हर चैप्टर का रिवीजन किए ले रहे हैं हम लोग। मान लो 3 पन्ने आ गए हमारे और 10 चैप्टर हैं, 10 तियां ही 30 पन्नों को हम आराम से पलट डालेंगे। 30 पन्नों को तो भाई पलट ही सकते हैं हम। पेपर के पहले अगर एक दिन भी पहले रिवीजन करना चाहें तो 30 पन्ने हमारे आराम से रिवीजन हो जाएंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर पूरा है मैथ का। मैथ को कवर करने के लिए पहला क्या है कि फार्मूले पे नहीं ज़्यादा ट्रिक पे हमको ध्यान देना है। दूसरा क्या, टाइप वाइज हर चैप्टर को पढ़ना है। तीसरा क्या, जब रफ से फेयर करेंगे तो हर टाइप का एक ही क्वेश्चन रखना है। और चौथा पॉइंट क्या है, अपने पूरे नोट्स को 3 से 4 पन्ने में सिकोड़ कर रख देना है। हर चैप्टर आपका 2 से 3 पन्नों में ही रहे, इससे ऊपर जाने ना पाए। अगली बात आती है फार्मूलों को हम समझेंगे कैसे। ठीक है, कहते हैं सर कि हम ट्रिक यहाँ पढ़े फिर क्वेश्चन में अप्लाई करना भूल गए कि कौन सा पार्ट कहाँ पे क्या कर एडजस्ट करना था। उसके लिए आपका ये होता है कंसंट्रेशन मेन होता है आपका। कंसंट्रेशन आपका मेन होता है। कंसंट्रेशन क्यों मेन होता है, क्योंकि माइंड की अगर अपने बात करें हम तो माइंड मेरा 2 कैटेगरियों में डिवाइड होता है। एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड जो आपका होता है ये हर एक चीज को कैच करता रहता है, सारी चीजों को आपकी ये कैच करता रहता है। और सब कॉन्शियस माइंड उन चीजों को, डाटा को सेव करता है जो आपकी आवश्यक होती हैं। ये आपका माइंड सोते वक्त भी कार्य करता रहता है। डाटा सेविंग का कार्य आपके सोते वक्त होता है। जो चीजें उसको बेकार लगती है उनको वो हटा देता है, बाकी को जो उनको जरूरी लगती है उनको डाटा सेव रखता है। ये आपके पूरा शेड्यूल होता है। दिन भर में जो कुछ किए सब दिमाग में रहता है, परंतु रात को सोने के बाद जो चीज़ें जरूरी होती हैं उनको सेव करता है परमानेंटली डेटा में, और जो उसको आवश्यक नहीं लगती हैं वही वो हटा देता है। जैसे कि पूर्वज क्या कहते हैं ना, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। वो क्या, वो सब कॉन्शियस माइंड की पावर को बोलते थे। डाटा आपका उसमें सेव होता रहता है। यही चीज होती है। कभी आप पढ़ रहे होते वक्त ऐसे हाथ लगा के पढ़े हो, ये मत कहना कि सर ने कहा था तो हम ध्यान देके पढ़ रहे हैं। बिना ध्यान देके कभी ऐसे पढ़ के देखो, मैं गारंटी लेता हूं अब 2 मिनट के अंदर कहीं ना कहीं भटक जाओगे दुनिया में। दूसरी दुनिया का मतलब कुछ और मत समझिएगा। दूसरी दुनिया मतलब क्या, कहीं और कुछ और सोचने लगोगे। टेक लगा के पढ़ोगे या बिस्तर पे बैठ के कभी पढ़ के देखो भाई, जहां पे लेटते हो वहां पे आपको नींद आएगी या सुस्ती आएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, एक अपनी एक कुर्सी फिक्स कर लो, या बिस्तर पे ही पढ़ना चाहते हो फिक्स कर लो, किस कोने में बैठ के पढ़ोगे, और एक टेबल। नहीं लेगे बड़ी वाली लेने मूड नहीं, चलो ना मत लो, बिस्तर पे रखने वाली तो यार ले लो। ठीक है, और अब हम लोग अपनी लास्ट बात की ओर चलेंगे। जो लोग कहते हैं, आपके साथ भी कई फ्रेंड ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि आज से इंस्टा चलाना बंद, फेसबुक चलाना बंद, यूट्यूब चलाना बंद। तो उनसे क्या कहना है हमको, रुको जरा, सब्र करो। क्या करना है हमको, इंस्टा में बैन करने को कतई नहीं कहता हूं तुमसे, यह भी बैन करने को मैं नहीं बोलूंगा। अब यूट्यूब की बात करो भाई, इसको तो कतई नहीं बैन करना है क्योंकि इससे सब देखते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप, इसको तो बैन करोगे तो तुमको पता ही हलचल हो जाएगी भैया, इसको तो बैन हम कर ही नहीं सकते। तो यहां पे मैटर क्या है, हमको इन किसी को बैन नहीं करना है, सबको टाइम देना, सब चलाना है। अब कहोगे सर आप तो सोशल मीडिया चलाना बता रहे हैं, पढ़ाई कहां से करेंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं बच्चा, आपके पास 24 घंटे होते हैं। मैं कह रहा हूं 13 घंटे आपकी कोचिंग इधर उधर के निकाल दो, 6 घंटे के ऊपर तो कभी सो नहीं पाए हो, 6 घंटे सोने के निकाल दो, 19 घंटे हो गए। जरा 24 से 19 घंटे हटा दो, 5 घंटे आपके बिल्कुल सेफ बच गए। क्लियर हुआ। इन्हीं 3 घंटे में आपका इंस्टा से 13 घंटे में इंस्टा शामिल है। ये 12 घंटे का दिन ही होता भाई, 12 घंटे से 1 घंटा एक्स्ट्रा तुमको दे रहे हैं दिन से हम। तो इसी में आपका इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सब शामिल। और मैं गारंटी लेता हूं अगर आप 5 घंटे ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो तो कोई कंपटीशन बीट नहीं हो सकता। मतलब क्या बीट नहीं हो सकता, मतलब ये समझना नहीं हो सकता, हो सकता क्यों नहीं है, परंतु इसके लिए क्या चाहिए, आपकी फुल मैच्योरिटी चाहिए। यहाँ पे इस 5 घंटे में आपको ना नानी की याद है, ना नाना की याद है, ना ही
अपने इन व्हाट्सएप वाले लोगों की याद आए, इंस्टाग्राम वालों को थोड़ी देर भूल जाना, एफबी वालों को भूल जाओ, मगर ये 5 घंटे उन लोगों को बता रहे हैं जो सेफली दे सकते हो। इसमें आपको बाबू सोना नहीं करना है, ना किसी के पास जाना है, इसको अपना सेफ रखना है। ये 5 घंटे आप ईमानदारी से पढ़ाई करिए, मैं गारंटी देता हूँ पेपर निकाल दोगे, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूँ जिसका मैं टीचर हूँ। मैथ का भाई, मैथ ही मेरा सबसे वीक था पॉइंट। मैं कई बार क्लास में बोल भी चुका हूँ, 2 का पहाड़ा मुझे केवल याद था, कक्षा 5 में रियलिटी बता रहा हूँ भाई, भाग नहीं कर पाता था मैं। अब समझो 2 कक्षा 5 में भाग नहीं कर पाएगा, उसको गणित कहाँ से आने वाली। 2 कोचिंग करते थे, क्यों? क्योंकि भाई ये मेरी बहुत वीक थी और फिर भी इससे पीछा नहीं छोड़ता था। डर लगा रहता था कहीं मैथ की वजह से फेल ना हो जाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने टीचर से कुमार जी का, जिन्होंने एक कोटेशन से मेरी ज़िंदगी संवार दी। वो कोटेशन मैं लास्ट में बोल के जाऊँगा मैं, एकदम ज़िंदगी मेरी बिंदास कर दी उन्होंने। वहीं से एकदम ऐसा कुछ अंदर आत्मविश्वास जगह की पढ़ाई का मैंने एकदम वो उठा मैथ में। मैथ भाई हम लोगों ने कवर की 7th तक, 8th में मैथ थोड़ी बहुत आई, और 9th में ना अपना पूरा एरिया जहाँ पे रहने वाले थे हम लोग, खमरिया नाम पैदा कर दे एकदम मैथ का। वैसे ही आप लोग करिए, हम लोग कभी नहीं ज़्यादा पढ़ते भाई। 5 घंटे के ऊपर आज तक मैंने स्टडी नहीं की। 5 घंटे स्टडी कर मैंने एनडीए क्वालिफाई किया। HSSC हरियाणा SSC में 3रा स्थान था मेरा। और अभी तुम्हारी बात करें इसकी यूपीएससी की, डिफेंस की, तो जनरल लेफ्टिनेंट का मेंस में मेरा 2रा स्थान है। ठीक है, 5 घंटे आपकी ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा होते हैं। आईवी का भी मैंने ऐसे ही क्रैक किया भैया, मैं आपको अपनी रियलिटी बता रहा हूँ। 5 घंटे के ऊपर कभी मैं नहीं पढ़ा आज तक, और मैं अपनी पढ़ाई तो नहीं करूंगा, आप भी, आपके अंदर भी ये हुनर है। मैंने इलाहाबाद में 3 महीने जिस कोचिंग में पढ़ा, और 3 महीने बाद उसी कोचिंग में मार्कर पकड़ के बोर्ड पे खड़ा हो गया मैं। कंपटीशन केवल 3 महीने में तो पढ़ी थी हम लोगों ने, और 3 महीने में उनको एक्स्ट्रा रुपए दिए थे सर को, हमने घर पे पढ़ने जाते थे उनके भाई हम लोग, और पूरी निचोड़ के मैथ पढ़ ली। फिर उसी बोर्ड पे मार्कर पकड़ के खड़े हो गए जहाँ हमारे कुछ जमाने में सर जी खड़े होते थे। उनको भी बहुत गर्व हुआ हम लोगों पे भाई। ऐसे ही आप लोग पढ़ाई कीजिए, ये आपका स्ट्रक्चर है। मैं नहीं कतई बैन करने को कहूँगा आपका। वो लोग गए जो कहते थे इंस्टा बैन करो, फेसबुक बैन करो, पढ़ाई कहाँ से होगी। सब देखो, फुल मौज में रहो, क्योंकि जितनी जिंदगी निचोड़ के जियोगी ना उतनी जिंदगी रहेगी बिंदास। बेहतरीन पढ़ाई करी। और बात रही मेरी, अगर आपका कोई मैथ में डाउट कभी रहता है, ऑनलाइन वाले हो या ऑफलाइन वाले हो, कोई भी हो, मैथ में अगर आपका डाउट है तो ऑफलाइन वाले जानते ही हैं, क्लास में मैं बात को रुकता हूँ, सबके डाउट क्लियर करवा के जाता हूँ। ऑनलाइन वाले का अगर किसी का डाउट है, मैथ में अगर कोई डाउट आपका बचता है या रीजनिंग में कोई डाउट है, कहीं का भी क्वेश्चन हो, आप इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। या अगर आप इस पे ना करना चाहें, आपके पास कोई समस्या हो, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इन दोनों से आप किसी नंबर पे भी व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हमारे पे आ जाएगा। अभी हाल ही में आपके SSC GD की वैकेंसी चल रही है, GD के बैच हमारे वहां भी चल रहे हैं। GD में प्रेफर आपका मेन मैथ, रीजनिंग, हिंदी, GS कर रहे हैं। 3 ही सब्जेक्ट है, सब पूरे 20 नंबर के आ रहे हैं। तो GS में तो नहीं कर सकता हूँ पूरा स्कोर, पर हाँ विशाल जी ऐसा पढ़ा रहे हैं कि आप अगर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करके देखें तो आपको लगेगा कि आप पूरा स्कोर भी कर सकते हो। एक आध तो भाई GS में मिस ही होता है, कोई नहीं पूरा कर पाता है, लेकिन हाँ मैं गारंटी 90% आप आराम से करोगे। मैथ में मैं फुल्ली गारंटी लेता हूँ, आपका अगर क्वेश्चन फंस के ना आए ना तो मैं मार्कर छोड़ने की गारंटी देता हूँ आपको। रीजनिंग में क्वेश्चन अगर आउट ऑफ सिलेबस निकल जाए तो आप मुझसे मिलिएगा कि मैथ रीजनिंग में पूरा क्वेश्चन ज्यों के त्यों फंसेंगे। हिंदी में हटके नहीं जाएगा, विशाल सर की बात कहते हैं विशाल सर कि हिंदी में हटके नहीं जाएगा आपका। पर मैटर क्या है GS का, GS जो कोई कहता नहीं कि फंसेगी, वो विशाल सर ने क्या कहते हैं PCS तक फंसा के दिखा दी तुमको भाई। अभी वन रक्षक का हुआ था, मैंने खुद अपनी आंखों से पेपर देखा, लमसम 90% GS पूरी मैच हो गई जो की त्यों भाई। इतना आज तक कौन लखीमपुर में मैच कराया है। ये लखीमपुर में अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहेंगे तो हमारी कोचिंग है जो ओवरब्रिज इंड होता है, वहाँ पे एक बॉडी सेपरेट जिम पड़ती है पंजाबी कॉलोनी गेट साइड में, और बॉडी सेपरेट जिम के नीचे वाले हाल में हमारी कोचिंग सेंटर चलता है। इसका नाम आपका है विशाल GS प्लस मैथ्स सेंटर। आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर ऑनलाइन भी आपका कोई डाउट बचता है स्टडी करने के बाद, तो आप इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो।
और मैंने आपसे एक वादा किया था कि जाते जाते आपको मैं कोटेशन वो बता के जाऊंगा जो कभी शिव कुमार सर ने हमको बोली थी, जिससे हमें मजबूरन मैथ पढ़नी पड़ गई। तो हम भाई 4 दोस्त थे, सब जो दोस्त हमारे वीडियो देख रहे हैं वो जानते भी होंगे, हम लोग पीछे बैठते थे, बहुत मक्कार थे, बैक बेंचर, लास्ट तक बैक बेंचर है, इंटर तक, पर तब कुछ ज़्यादा ही मक्कार थे, तिक्स में पीछे बैठते थे। शिव कुमार जी डेली हम लोग मक्कारी देखें भाई, और जातिवाद तो मैं नहीं करना चाहता, पर वहाँ पे कुछ जातिवाद ही वाला मैटर था, वो मैं नहीं कह सकता ऑनलाइन वीडियो पे खड़ा हूँ, क्योंकि मैं भी यार टीचर की हैसियत से यहाँ पे खड़ा हूँ। तो उन्होंने जातिवाद के नज़रिए से कहा था, पर मैं यहाँ पे नहीं कह सकता। हो दुष्ट सज्जन मगर पहला असर जाता नहीं, समझे बात को? हो दुष्ट सज्जन मगर पहला असर जाता नहीं, और सांप डसना छोड़ दे फिर भी जहर जाता नहीं। बात को समझे, गहराई से समझिएगा इस बात को, और फिर आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा, इसका अर्थ क्या होगा। एक बार मैं रिपीट किए दे रहा हूं आपको। हो दुष्ट सज्जन मगर पहला असर जाता नहीं, और सांप डसना छोड़ दे फिर भी जहर जाता नहीं। मैं गारंटी लगता हूं अगर आपने इसको जीवन में उतारा ना, बहुत आगे तक जाओगे भाई, बहुत आगे तक। आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा और अपनी पढ़ाई को बरकरार रखिए, समस्त परीक्षाओं में आपको सफलता मिले। इसी आशा के साथ मैं सौरभ वाजपेयी आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।